नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पूर्व सर्जन टीएन सिंह की कोरोना से हुई मौत। कोरोना का कहर जारी, बैकुंठपुर में 14 और पॉजिटिव। थावे दुर्गा मंदिर के बंद होने के बाद भी नौमी पर उमड़ी भीड़ और मां के श्राद्ध का कार्ड देने गए युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह का पटना में कोरोना से मौत हो गई। एक सप्ताह से वेंटिलेटर पर डॉक्टर थे। इलाज के दौरान रात 2 बजे पटना एम्स में इनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से एम्स में इनका इलाज चल रहा था। राजद के प्रदेश महासचिव पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने आज आम हॉस्पिटल में कोरोना का टीके का पहला डोज लिया। कोरोना टीका लेने के बाद श्री राजू ने आम नागरिकों से सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। श्री राजू ने लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि टीका लगवाकर इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि भले ही सरकार और प्रशासन के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर के बाहर मास्क लगाकर निकले और 2 गज की दूरी बनाकर रखें, परंतु आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रशासन के द्वारा दी गई हिदायत पर कोई असर नहीं है, न ही कोरोना महामारी का भय है। यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। माझा प्रखंड अंतर्गत बुधवार को चल रहे नियमित टीकाकरण में लोग अपने बच्चे को टीका लगवाने आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे हुए थे। एएनएम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण तो किया जा रहा था, परंतु टीका लगवाने वाले लाभुकों और अभिभावकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण कोरोना का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। जिससे बचने के लिए प्रशासन के द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाना जरूरी है। फिर भी लोग प्रशासन द्वारा दिए गए संदेश से प्रभावित नहीं हैं। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत माझागढ़ नई बाजार, कोयनी बाजार सहित कई इलाकों में थानाध्यक्ष और अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर, विशाल आनंद ने घूम घूम कर मास्क की जांच किए तथा बिना मास्क लगाए बाजार में घूम रहे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया गया तथा लाउड स्पीकर से अनाउंस किया गया कि जो लोग घर से बाहर बिना मास्क के पकड़े गए हैं उन्हें दंडित किया जाएगा तथा दुकान 6 बजे शाम तक बंद करने की भी बात कही गई। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर के पट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा दुर्गा मंदिर का पट 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी बुधवार को चैत्र नवरात्र के नौमी की वजह से लोगों की भीड़ दुर्गा मंदिर पर उमड़ी। कई शहर से लोग दुर्गा मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बिहार से लेकर यूपी के कई शहरों के श्रद्धालु पूजा करने के लिए काफी संख्या में दुर्गा मंदिर पहुंचकर लंबी कतार में खड़े होकर मंदिर के दोनों गेट पर पूजा अर्चना करते नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी किसी भी श्रद्धालु द्वारा मास्क नहीं पहना गया था तथा 2 गज की दूरी भी श्रद्धालु द्वारा नहीं बनाई गई थी। ऐसे में कोरोना वायरस को दावत देना भारी पड़ सकता है। मंदिर पर तैनात बीएमपी के जवानों द्वारा कोरोना गाइडलाइन के पालन कराने में असमर्थता जताई गई। एसडीओ उपेंद्र पाल ने बताया कि कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वाले श्रद्धालु, दुकानदार और पुजारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर थावे दुर्गा मंदिर बंद के बाद पहुंचे श्रद्धालुओं को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद बुधवार को एकाएक दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर में आए सभी श्रद्धालुओं को हटवाया। वीडियो मनीष कुमार सिंह, प्रभारी थानाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद के नेतृत्व में पूरा मंदिर परिसर लगे भीड़ों को हटवाया गया। वीडियो ने बताया कि सूचना मिली कि मंदिर में काफी संख्या में पूजा करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। अविलंब मंदिर परिसर पहुंचकर लगे भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया, जिसको प्रशासन लगातार 3 घंटे इस काम में मशक्कत करती रही। उधर थावे प्रखंड के कई गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कोरोना जांच किया गया। चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब टेक्नीशियन नरेंद्र सिन्हा और अजय कुमार पंडित के द्वारा प्रखंड के विदेशी टोला
चीतू टोला थावे स्टेशन के सामने कुल 66 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर प्रखंड में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बात बैकुंठपुर प्रखंड की है। हेल्थ मैनेजर अखिलेश कुमार दुबे ने बताया कि 14 अप्रैल को जिन लोगों का सैंपल RT-PCR जांच के लिए लिया गया था, उनमें से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिरसा गांव में 4, मंसूरिया में 3, धर्मबारी, दिगवा, दुबौली, रेवतित, खैरा आजम, बनौरा, घोंघरा सहित अन्य गांवों में भी संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार की देर शाम संक्रमित लोगों की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिन गांवों में संक्रमित मरीज मिले हैं, वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। अंचल पदाधिकारी राकेश कुमार दुबे ने बताया कि संक्रमित मरीजों वाले इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। उधर मारपीट में घायल वृद्ध की मौत हो गई। सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में वृद्ध ने दम तोड़ दिया। वृद्ध की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 22 मार्च को कुचायकोट थाने के बखरी बलुआ टोला गांव में मारपीट के दौरान ये वृद्ध घायल हो गए थे। उधर माझागढ़ में सड़क दुर्घटना में गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गांव के एक युवक की मौत सिवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के नरहनपुर के समीप हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जगन्नाथा गांव के स्वर्गीय दारोगा भगत के 25 वर्षीय पुत्र अजय कुमार अपने माता के श्राद्ध का कार्ड देने अपने बहन के घर उन्हें बुलाने बढ़रिया जा रहे थे। इसी बीच नरहनपुर के समीप किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में धक्का मार दिया, जिस कारण घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बढ़रिया थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने हेतु सदर अस्पताल सिवान भेजने के साथ ही घटना की जांच करते हुए घटना की जानकारी मृत युवक के परिजनों को दिया। सूचना के मिलते ही परिवारजनों में हड़कंप मच गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन स्थित RPF ने सासामोसा बाजार में छापेमारी कर टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। RPF इंस्पेक्टर विभाकर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सासामोसा बाजार स्थित राजन इंटरप्राइजेज एंड वीडियोग्राफी द्वारा टिकट अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जो कुचायकोट थाने के रामपुर दाऊद का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके द्वारा रेल टिकट का अवैध कारोबार किया जा रहा था। RPF इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी कर टिकट बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है। दुकानदार की तलाशी लेने के बाद उसके पास से 18 पर्सनल यूजर ID की मदद से टिकट बनाए जाने का भी पर्दाफाश हुआ है। उधर मंगलवार की देर रात शहर स्थित शादी समारोह में देर रात बाइक पर सवार होकर लौट रहे व्यवसायी को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाने के श्रीपुर OP अंतर्गत मुरार बतराहा गांव के समीप मीरगंज भोरे मुख्य सड़क पर मंगलवार की देर रात्रि झाड़ी में पूर्व से घात लगाकर बैठे अज्ञात अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक व्यवसायी उमाशंकर शाह 55 वर्षीय बताया जा रहा है, जो श्रीपुर OP क्षेत्र के भरपुरवा गांव का निवासी था, जिसका किराना से संबंधित होलसेल की दुकान मिस्र बतराहा बाजार में स्थित थी। घटना की सूचना मिलते ही श्रीपुर OP थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार साइनी, सहायक अवर निरीक्षक लालू प्रसाद मला पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी, जहां हथुआ SDPO नरेश कुमार के नेतृत्व में कई थानों के थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही मृत व्यवसायी के शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं व्यवसायी के परिजन गोपालगंज स्थित शादी समारोह से घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। इसी क्रम में बुधवार की अहले सुबह जब घर पर व्यवसायी का शव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पूर्व सर्जन TN सिंह की कोरोना से हुई मौत। कोरोना का कहर जारी। बैकुंठपुर में 14 और पॉजिटिव मरीज। थावे दुर्गा मंदिर के बंद होने के बाद भी नवमी पर उमड़ी भीड़। और मां के श्राद्ध का कार्ड देने गए युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।